चलिए दोस्तों, आज समझते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में डिटेल से। सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित होता हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे करते एग्जाम्पल लेते हैं दो, तो दो जो है सिर्फ जो है एक से विभाजित होता है और दो से विभाजित होता है। कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ एक से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं तीन, तो तीन सिर्फ जो है एक से विभाजित होता है और तीन से विभाजित होता है और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। कहने का मतलब नहीं कटता है। अगर यदि हम पाँच लेते हैं तो पाँच सिर्फ एक से विभाजित होगा और पाँच से विभाजित होगा। तो वैसा संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित होता हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से आगे जो है आप लोग लिख के दिखाइए। अब समझते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा संख्या जो एक से स्वयं से एवं किसी दूसरे संख्या से विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल। अगर यदि हम लेते हैं चार, तो चार जो है एक से विभाजित होगा। कोई भी संख्या एक से और स्वयं से, दुनिया का कोई भी संख्या विभाजित होता है। अब समझते हैं चार जो है एक से विभाजित होगा, चार दो से विभाजित होता है और चार खुद चार से भी विभाजित होता है। तो चार एक से विभाजित हुआ, स्वयं से विभाजित हुआ और किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हुआ, दो से। इसका मतलब ये जो है भाज्य संख्या है। अगला लेते हैं छः, तो छः जो है सिर्फ एक से विभाजित होगा, तीन से भी होगा और छः से भी होगा। एक से और स्वयं के अलावा तीन से भी विभाजित होता है। इसका मतलब छः जो है भाज्य संख्या है। इसी तरीके से टोटल आप लोग निकाल के देखिए। और थैंक यू।